Okay, so let's begin for today's class. हम अपना प्रीवियस डिस्कशन देख लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट था जब हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे अपना कोर्स, जो ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की थी। तो उसमें अगर आप देखें, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कुछ, ठीक है। लूप्स वगैरह हमने डिस्कस की थी, और उसके बाद ये देखिए लूप्स के थ्रू हमें पैटर्न्स कैसे प्रिंट करने, ये हमने डिस्कस किया था। ये जीवन, जो हमारा जीवन ग्रुप था उसमें हुआ था, और फिर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी कुछ डिस्कशन था। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, हम ये दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। जिसको इसके बारे में जानना है कि क्या डिस्कस किया था हमने, वो यूट्यूब पे जाके प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देख सकता है। सिमिलरली अगर हम G2 की बात करें, तो G2 वाले ग्रुप में भी कुछ सिमिलर डिस्कशन था, बस इसमें एक चीज़ हमने डिफरेंट की थी। जो कंपाइलेशन के फेजेस होते हैं ऑफ अ प्रोग्राम, उनको डिस्कस किया था। तो अभी तक बेसिकली हम ये देख चुके हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है। हम उसको बिगिनिंग से लेके जब राइट करते हैं, वहां से लेके जर्नी, और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो हमने पूरी जर्नी देख ली थी। फिर हमने लूप्स को भी देख लिया, और प्रोग्रामिंग के कुछ और बेसिक्स जो हमने सीखे, उनसे हमने ट्राई किया कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं टिक टैक टो का। तो आप में से जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने कर लिया है ये, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा प्लीज़। सेकंड पार्ट जो था HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आपने कहा था कि इसमें से हमको कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए फिर मैंने आपको एक रिज्यूमे बनाने को बोला था। एक IIT बॉम्बे का फॉर्मेट है ओवरलीफ पे, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। राइट, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आप मेरी गिटहब की प्रोफाइल पे अगर जाएंगे तो उसमें आपको वो बना हुआ भी मिलेगा पहले से। अब हमने जब लूप पढ़ लिए, देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, जो हमारा प्रीवियस डिस्कशन है। प्रीवियस डिस्कशन में जो हमने पहली चीज डिस्कस की, राइटिंग अ C और C++ प्रोग्राम। सेकेंड चीज, कंपाइल यूजिंग अ टर्मिनल। थर्ड चीज हमने डिस्कस की, वो कंपाइलेशन फेजेस हमने डिस्कस की थी। फोर्थ हमने डिस्कस किया था लूप्स, जैसे कि हमारा फॉर लूप हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया। ये सब हमने बेसिक्स थोड़ा डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अ बिट। राइट, इतनी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हम एक नई चीज़ स्टार्ट करें आज, वो होगा एरेज। एरेज आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है? यस सर। पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं, एरेज की। तो बेसिकली हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो ये समझने वाली बात है। अगर मान लीजिए आपको दो वेरिएबल का सम लेना है, तो आपने मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया इंट v1, इसमें कोई वैल्यू डाल दी, मे बी 5। एक दूसरा वेरिएबल बनाया v2, उसमें वैल्यू 6 डाल दी। फिर इंट सम इक्वल टू v1 प्लस v2 किया, और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं सम को। आप बिल्कुल सिंटैक्स को प्रॉपर तरीके से मत देखिए, क्योंकि प्रिंट तो सी में नहीं होता है, ना C++ में होता है, लेकिन ये वाला सिंटैक्स सी का है। राइट, प्रिंट जब भी हम करेंगे, हम प्रिंट एफ वगैरह नहीं लिखेंगे, हम आसानी के लिए प्रिंट लिख देंगे बस। राइट, तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि मैं एक सूडो कोड की फॉर्म में लिखूंगा, या आप बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखूंगा, जो कि एक इंग्लिश टाइप की चीज़ होगी। प्रोग्रामिंग से आप उसको ज़्यादा जोड़ के मत देखिए, बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है। राइट,
तो हम ये देख रहे हैं कि हमने जब सम करने की कोशिश की तो सम में हमने दो वेरिएबल लिए, उनका सम किया, राइट। तो ये तो हो गया दो वेरिएबल की बात है। तो दो वेरिएबल में आसान है कि आपने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो आपका काम आसान है। मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूं टेक 100 वेरिएबल्स, या मैं कहता हूं टेक 100 वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर सम। तो इसके लिए क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड ये है कि टेक 100 वेरिएबल्स और फिर उनका सम करो। एक सम वेरिएबल बनाओ, उसमें लिखो v1 v2 एंड सो ऑन अप टू v100, और तब जाके प्रिंट कर दो सम को। तो बताइए क्या सही तरीका है ये? इज इट राइट वे? नो सर। ठीक है, ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, ये गलत है। आज के दिन तो चलो किसी ने आपसे कहा कि 100 वेरिएबल्स की बात है, अगर 1000 हो जाए उसकी जगह, या मान लीजिए इसकी जगह फिर बात थोड़ा आगे बढ़े और 10,000 हो जाए या 10⁶ हो जाए, और इस तरीके से आगे बढ़ता रहे, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इतने सारे वेरिएबल को नेम करने में क्या नाम रखेंगे आप? बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो इसका आपके पास एक सॉल्यूशन है कि आप एक एरे बनाइए, उसका नाम सिर्फ एक होगा, जैसे आपने लिखा एरे, और इसका जो भी साइज आप डिसाइड करना चाहें वो साइज डिसाइड कर सकते हैं। अगर बोला गया कि 100 वेरिएबल्स, तो इसका साइज 100 दे दीजिए। अगर 1000 है तो 1000 दे दीजिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 10,000 हो गया एक्चुअली, तो 10⁻3, ये 1000 है ये। तो इसी तरीके से आपको जो भी साइज देना है, 10⁶ देना है तो 6 दे दीजिए, और इस तरीके से साइज दे सकते हैं आप। तो इसमें आप किससे बच रहे हैं? आपको मल्टीपल वेरिएबल्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए काम आसान हो गया। बट एरे के साथ साथ आपको लूप्स आनी चाहिए। लूप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, और उसके बाद अगर उस पर कुछ प्रोसेस करना है तो उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये दोनों काम आप लूप के थ्रू कर लेंगे। तो हम एरे की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली एरे क्या हुआ? डेफिनेशन अगर मैं बोलूं आपको तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट contiguous मेमोरी लोकेशन। ये इसकी डेफिनेशन हुई। वैसे हम जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स कह रहे हैं, इसमें आइटम्स हमको ये बोलना चाहिए कि सिमिलर आइटम्स, सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम्स। इसका मतलब ये है, अगर एक इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, अगर एक फ्लोट है तो सारे फ्लोट होंगे, अगर एक कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर होंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि आपका जो एरे होगा वो किस टाइप का होगा। जैसे अगर आपको इंटीजर एरे बनाना है तो इंटीजर एरे के लिए आप क्या लिखेंगे, ऐसे इंट ए, और 5 साइज का एरे बनाना है तो 5। और मेमोरी में कैसा रहेगा ये, हम कंटिग्यूअस की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा ये, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। जो भी इंडेक्स होगा दैट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी 0। तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है उससे एक कम होगा ये इंडेक्स नंबर, और इसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। ये बात सबको क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों सबको बात? यस सर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया एरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? एरे की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे पास अगर लार्ज नंबर वेरिएबल्स होंगे तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, हमको डिफिकल्ट हो सकता है उनको स्टोर करना, इसलिए हम एरे का यूज करते हैं। ठीक है,
उससे अब हमारा क्या फायदा हुआ एरे बनाने से, हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे और उसमें जितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं वो सारे कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक एरे के अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं? कोई नो तरीका, सर। कोई तरीका है ऐसा? कुछ तरीका सोचो। अगर मैं करना चाहूँ, मान लीजिए मैं इस जगह पे मैं एक एरे बनाता हूँ ऐसा, ये भी 5 साइज का है, और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे इस वाले को जूम करके देखें, इस वाले पार्ट को, इस वाले को मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि इसके अंदर कुछ ऐसा एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर दो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। एक ऐसा हो सकता है कैरेक्टर, या थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, एक हो रहा है कैरेक्टर और एक हो रहा है नंबर। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बोलो। किया नहीं है पहले ऐसा कभी? नो सर। ऐसा नहीं किया पहले कभी? आपने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा? स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने? यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक एरे बना दो ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो नहीं होगा? अगर एरे ऑफ स्ट्रक्ट बोला जाए आपसे बनाने को, तो नहीं हो पाएगा, बताओ। नहीं बना पाएंगे? बोलो बोलो, जवाब दो। शांत मत रहो बच्चों। जब आप बोलेंगे तभी तो कुछ यहाँ पे बात हो पाएगी हमारे आपस में। चलो मैं पूछता हूँ, लगता है मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा। मानसी, मानसी श्रीवास्तव। सर बना सकते हैं शायद। अच्छा ये बताओ, मुझे स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना है एक, जैसे आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं, मुझे उनका एक स्ट्रक्चर बनाना है। उसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, या आपका नेम हो गया। तो रोल नंबर किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का। नेम स्ट्रिंग टाइप का हो गया। और जैसे मैं आपको और क्या रख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। या अभी ऐसा आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो इन तीनों को मिला के स्ट्रक्चर नहीं बना सकते एक? हम्म, सर बना सकते हैं। बना सकते हैं ना। जैसे इंटीजर आपने रोल नंबर ले लिया, नेम आपने अभी फिलहाल कैर स्टार कर लिया, कांटेक्ट का भी कुछ ऐसे ही कर लिया, या अगर कांटेक्ट कुछ छोटी कम डिजिट में है तो इंटीजर कर लो। तो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना पाते? ऐसे स्ट्रक्चर तो बन जाता है। एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा। बस आपको स्ट्रक्चर का नाम रखना होता है, जैसे आपने रखा स्ट्रक्ट, और स्टूडेंट की बात हो रही है तो स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर हो गया बस।
ठीक है, इसके अंदर आप चाहें तो अगर एरे बनाना चाहते हैं, एरे इनसाइड स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे ऐसा करते हैं, रुको इसको थोड़ा चेंज करते हैं, एक रोल नंबर रखते हैं और साथ में उस बच्चे के मार्क्स रख लेते हैं। ठीक है, मार्क्स रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे बच्चे के मार्क्स इंटीजर टाइप के आ रहे हैं मार्क्स, तो एक एरे बना दिया हमने मार्क्स नाम का, और 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 के मार्क्स। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया ये। अब इस स्ट्रक्चर टाइप का एरे बना सकते हैं आप। समझ रहे हैं? तो स्ट्रक्चर टाइप का एरे कैसे बनेगा, जैसे ये बताइए, इंटीजर टाइप का एरे बनाने के लिए ऐसा लिखते हैं ना, इंट ए, और फिर उसका साइज देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही करते हैं। ऐसे। तो अगर मुझे इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट वाला जो स्ट्रक्चर है इसका एरे बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ मैं, बताइए। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस ब्रैकेट में साइज। ठीक है, मान लीजिए 4 स्ट्रक्चर का बनाना है तो ऐसे लिख दूंगा, या एसटी कर देते हैं इसको स्टूडेंट को। तो आपने शायद से पढ़ा भी होगा कि हम प्रिमिटिव टाइप की बात करते हैं, है ना, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की बात करते हैं, ये पढ़ा है पहले। यस सर। ऐसे। यूजर डिफाइंड, तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड। और प्रिमिटिव, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड। ये वाले होते हैं इंटीजर, फ्लोट, ये सब, ये कैसे डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिनको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर अपने आप में कुछ पहले से डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा ना बना हुआ था, वो तो जब हमने इसके अंदर स्टूडेंट बना, तो एक स्टूडेंट अभी जो बना है एक नया टाइप का डेटा बन गया, डेटा टाइप बन गया हमारा। उसके अंदर आपने रोल नंबर रखा और मार्क्स रखे। तो जब इस चीज को आप एरे में बदलना चाहेंगे, इसके एरे बनाना चाहेंगे, तो ये टाइप लिखेंगे आप यहाँ पे। जैसे आपने इंटीजर टाइप लिखा, वैसे आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक टाइप लिखा, और तब इसने आपने यहाँ पे इसका नाम दिया था, वैसे आपने इसका नाम दिया। आपने यहाँ पे साइज दिया था तो यहाँ पे आपने साइज दिया। तो इस तरीके से आप एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बोले कि यार एक एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल टाइप की वैल्यू कैसे दिखा पाएंगे, तो उसमें स्ट्रक्चर आपकी हेल्प करेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए एक कोई पॉइंट होता है एक जगह में, तो एक पॉइंट कोऑर्डिनेट से बनता है मिलके, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब आपको एक लाइन दिखानी है, मान लीजिए ये लाइन है, और इस लाइन के मल्टीपल पॉइंट्स को दिखाना है ऐसे। तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें एक स्ट्रक्ट बना लो पॉइंट नाम का, और इसके अंदर एक इंट एक्स ले लो, एक इंट वाई ले लो, जो 2 कोऑर्डिनेट हैं, राइट। और फिर इसके अलग अलग वैल्यूज बनाते रहो। ठीक है, जैसे आपने इसको P1 नाम दे दिया, P2 नाम दे दिया, P3 नाम दे दिया, P4। वैसे तो लाइन दिखाने के लिए हमारे पास 2 ही काफी हैं, एक ये पहला वाला पॉइंट और ये आखिरी वाला पॉइंट। लेकिन मान लीजिए आपको 7 पॉइंट दिखाने हैं, या कोई जिगजैग लाइन है इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। तो आपको ये एग्जैक्टली ये ड्रॉ करने के लिए ये सारे पॉइंट चाहिए होंगे। सिर्फ पहले पॉइंट से और आखिरी पॉइंट से तो काम नहीं चलेगा आपका। तो दिस इज P1, दिस इज P7, बट रेस्ट वैसे ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया, एक स्ट्रक्चर बनाओ पॉइंट नाम का, और इसमें मान लीजिए आपने P नाम दे दिया उसका, और 7 साइज का एक स्ट्रक्चर बना दीजिए।
तो एक्चुअली ये आपके लिए क्या बना रहा है, एक एरे बना रहा है। ठीक है, और हर एक एरे के अंदर दो वैल्यूज होती हैं। दो वैल्यूज कौन सी, एक एक्स और एक वाई, एक एक्स एक वाई एंड सो ऑन। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये तो हम सीधा बड़ी वाली चीज पे पहुंच गए, क्योंकि एक क्वेश्चन बीच में आ गया था। क्वेश्चन क्या था कि क्या हम मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो इसके लिए हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेकिन जनरली अगर हम स्ट्रक्चर का यूज ना करें तो एरे के अंदर हम नॉर्मली एक एक टाइप की वैल्यू ही रख सकते हैं। क्लियर? तो डिक्लेरेशन हमने सीख लिया कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन अगर आपको करनी है तो वही तरीका है, जो भी डेटा है आपका उसका टाइप लिखेंगे आप, डेटा टाइप, एरे का नेम और साइज। ये तरीका है करने का। और क्या क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपको इंटीजर टाइप का एक एरे बनाना है तो इंट ए 3, एक तरीका तो ये हो गया। जब आपने इंट ए 3 बनाया तो मैं अगर ये प्रिंट कराऊं तीनों, या मैं आपको बताऊं ये एरे ऐसे बना हुआ मेमोरी में, तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, क्या होगा अभी इस एरे की वैल्यूज क्या होंगी। जब मैंने ऐसे लिखा तो इससे एक एरे बना होगा ऐसा कुछ मेमोरी में, तो क्या वैल्यूज होंगी इनकी, 0 होंगी पक्का। बच्चों चैट में ना आप, अच्छा चैट में किसी ने, जो भी करना है आपको अनम्यूट करके आप बोलो, ठीक है, तो चैट में मत लिखना, क्योंकि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो मैं चैट कम ही खोल रहा हूँ। मैं उस विंडो पे काम कर रहा हूँ जो आपको दिख रही होगी। ठीक है, और कौन बताएगा, नंदिता घर? यस सर। ये देखो यहाँ पे एरे, जब मैंने इंट A3 लिखा तो इनकी वैल्यू क्या होगी इन तीनों की। सर जब यूजर देगा तब वैल्यू आएगी इंडेक्स पोजीशन 0 1 2। नहीं नहीं, अभी यूजर ने नहीं दिया ना, आपने बस डिक्लेयर कर दिया, आपने लिखा इंट A3, और अगर उसके बाद कोई प्रिंट कराना चाहे तो कुछ वैल्यू इनसे बाहर निकलेगी कि निकलेगी। जैसे ये सोचो, जैसे मैंने लिखा, एरे को छोड़ो अभी, मैंने लिखा इंट A, अगर मैं प्रिंट कराऊं A को तो ये क्या वैल्यू देगा अभी। सर शायद 0। शायद 0। किसी दूसरे से पूछते हैं, नवीन शर्मा आप बताइए। गार्बेज वैल्यू क्योंकि अभी गार्बेज, असाइन तो करानी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इसमें गार्बेज, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ये तो कम मार रहे हैं। हाँ सर, असाइन नहीं कर रखा ना अभी हमने से। चलो ठीक है, तो इसमें बताओ, एरे में बताओ। बाय डिफॉल्ट असाइन तो नहीं किया हमने यहाँ पे। तो पता नहीं तुमने नीचे तुक्का कैसे मारा फिर। सर। सर तो करने से सी में हमारी गार्बेज वैल्यू चल जाती है जब हमें कोई भी वेरिएबल को वो लेते एरे, हैं। एरे भी तो सी का ही है। अच्छा सर, गार्बेज वैल्यू होगी। पक्का? यस सर। तो कोई नहीं, आप रन करा के देख सकते हो। ठीक है, ओके तो आपको पता चलेगा कि इनकी वैल्यू 0 है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, एक बार रन करा के देख लो एक बार। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये डिफरेंस है दोनों में।
सर अगर कोई और डेटा टाइप होगा तो भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होगी। अगर मैं कैरेक्टर एरे की बात करूं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ही नल कर लेगा वैल्यू को, ठीक है। अगर कोई और होगा जैसे फ्लोट है या लॉन्ग है, राइट, जैसे फ्लोट है अगर या लॉन्ग है तो उस पर डिपेंड करेगा फिर। जैसे ओके। अगर मैं फ्लोट एरे की बात करूं तो फ्लोट वैल्यू किस टाइप की होती है? 0.0 इस टाइप की वैल्यू दे देगा, फ्लोट हो या डबल हो, कोई सभी दोनों में से, उसमें इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप एक काम करना, आप एक सी का प्रोग्राम बनाना और डिफॉल्ट वैल्यू चेक करना किसी इंटीजर की और एरे की। क्लियर? तो एक बात तो ये रही। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल, मैं इंटीजर एरे बना रहा हूं और इंटीजर एरे में मैं 3 साइज के एरे में एक वैल्यू डाल रहा हूँ 1। इसमें बताओ एरे कैसा रहेगा? 3 वैल्यूज हैं इसमें। और दूसरा एग्जांपल, चलो इसको एग्जांपल 1 मान लेते हैं। सोचो आप तब तक। इंटीजर एरे बनाया आपने 3 साइज का और इसमें 0 डाल दिया। इन दोनों का आंसर बताओ क्या आएगा? बताओ आंसर। देवयानी शर्मा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ तो जवाब दो। देवयानी, आप हैं यहाँ पे? गुड। निकिता चौहान, यस सर। ठीक है। जवाब दो ये पहले वाले का, क्या आंसर होना चाहिए? एरे में क्या आना चाहिए? सर मेरे को भी वैसे मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाएगा सर, शायद से 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी। सब में? यस सर। ठीक है। दूसरे में? सर दूसरे में 0। ओके। अब हम किसी और से पूछते हैं। मोनिका श्रीवास्तव, यस सर। बताइए इसमें से दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? सर सेकंड वाला तो सही है शायद। सेकंड वाला तो सही है शायद। अच्छा, और फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला ये 111 आई एम नॉट श्योर। यू आर नॉट श्योर। चलो ठीक है, किसी और से पूछते हैं। निखिल, निखिल आप हैं यहाँ पे? कोई और बच्चा है यहाँ पे जो जो यहाँ पे नहीं है, जिनकी आवाज नहीं आ रही ना, उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग से। सर 100। हाँ ठीक है, अब तुमने बोला 100, तो आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 होना चाहिए। यस सर। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे जो निखिल ने बोला वो सही है। ये 1 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 इज फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला, बाकी 0 होंगे। लेकिन जब 0 असाइन किया तो सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी बाय डिफॉल्ट 0 ही थी सारी वैल्यू। अगर आपने पहले 0 असाइन भी कर दिया अलग से तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। निखिल म्यूट कर दो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो 0 था ही पहले से। आपने अगर 0 असाइन भी कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 0 ही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
एरे बनाया आपने 2 साइज का, और इसमें आपने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, जैसे आपने 1 2 3 4। ये सही है या गड़बड़ है इसमें कुछ? आपने 2 साइज का एरे बनाया, लेकिन वैल्यूज जो आपकी हैं 4 हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, करेक्ट, सेकंड है एरर, थर्ड है नन ऑफ दीज। कौन बताएगा? पार्थ विजड़न, आप बताइए। पार्थ सर एरर, बताओ। सर एरर एरर आएगी? शायद, क्या बोलेगी एरर? सर डोंट नो। अच्छा, आपको नहीं पता। श्रेया, यस सर। सही एरर है ये या सही है? सर शायद एरर है। शायद एरर है, ओके। कोई ऐसा है यहाँ क्लास में जो बोले कि ये सही है, एरर तो नहीं है? अपू? सर शायद वार्निंग आएगी बट एरर नहीं आएगी, रन हो जाएगा बट वार्निंग आएगी और आंसर नहीं आएगा। ओके, चलो ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है। एक इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यहाँ पे ना कोई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेकिंग नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपका एरे है 2 साइज का, आपने एरे 2 का डिक्लेयर किया और 2 में कुछ वैल्यू डाल दी, मे बी 1 and 2, और आपने कहा कि नहीं मैं तो और वैल्यू डालूंगा, आपने 3 and 4 और वैल्यू डाल दी। तो सी आपका ये नहीं बोलेगा कि आप और वैल्यू क्यों डाल रहे हैं, वो कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डालो। वो ये नहीं जानता कि जो इंडेक्स है वो कहाँ तक जा रहा है। तो इंडेक्स एक्चुअली यहाँ तक था हमारा एरे का, दो के हिसाब से, लेकिन उसने यहाँ पे भी वैल्यू डाल दी, यहाँ पे भी वैल्यू डाल दी। तो इसको कहते हैं हम नो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेकिंग। ठीक है। तो ये जो चीज होती है, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला काम किया मैंने, ये वाली चीज, तो ये सी में सही चलेगा, बट अगर मैं सी प्लस प्लस में यही काम करूं तो ये कंपाइलर एरर दे देगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आप लोगों को? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्या होता है, समझ में आया? यस। ठीक है। तो आपने एरे जितने साइज का बनाया, अगर उसके बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप वैसे। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेकिंग नहीं होती इसी में। तो एक काम करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ छोटी सी। ठीक है, एक प्रोग्राम रन करना है आपको सी या सी प्लस प्लस में, और फिर बताना है कि अगर कोई एरर आती है तो क्या कारण है उसका। हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको चेक करना है एक बार। ठीक है,
तो एक बार आप क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे सी में आप अगर ज्यादा वैल्यूज डालते हैं तो वो आपको एरर नहीं देता है, लेकिन सी प्लस प्लस में जब आप ये इसको इनिशियलाइज करते हैं उस टाइम पे एरर देता है। दूसरा एक और काम कर सकते हैं आप एक एरे बना लीजिए। मान लीजिए आपने 2 साइज का बनाया, ठीक है, 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। ट्राई टू एक्सेस, इसका नाम हमने ए रखा है, A2 और A3 इन C एंड C++। ये भी करेंगे आप, मतलब चाहे एलिमेंट उसमें 2 ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप एक्सेस करने की कोशिश कीजिए कि अगर A2 एक्सेस कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, या A3 एक्सेस कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है। तो एक आप C की फाइल बनाएंगे, एक C++ की फाइल बनाएंगे, दोनों चेक करेंगे। क्लियर? यस सर। गुड। तो अब एक बात पे वापस आते हैं, हमने ऊपर एक डेफिनेशन लिखी थी। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन हमारी थी कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट बात थी। कंटिग्यूअस का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? सीक्वेंशियल, एक ही सीक्वेंस में, मतलब, ठीक है। यानी कि जो ये एरे बना हुआ है, अभी हम मान लीजिए एक कैरेक्टर एरे मानते हैं इसको, और आप ये मान के चलिए कि जो ये एक एक एलिमेंट है 1 बाइट का स्पेस लेता है। तो अगर ये वाला एड्रेस 1 है तो ये वाला एड्रेस कितना होगा? 2 होगा। ये कितना होगा? 3 होगा। ये 4 होगा, 5 6 7 ऐसा होगा। इसको आप इस तरीके से भी मान सकते हैं कि कोई आपकी एक कॉलोनी है और उसमें कुछ हाउसेस हैं, ठीक है। ऐसे हाउस बने हुए हैं। इस घर का नंबर है हाउस नंबर 1। ये सब आपस में सटे हुए हैं, अभी मैंने दिखाया हुआ नहीं आपस में सटे हुए। हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4। अगर कंटिग्यूअस होंगे तो ऐसे नंबर होंगे इनके, राइट। तो ऐसे इस एरे का मान के चलिए कि यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो इसका जस्ट बगल वाला सेकंड है, इसके जस्ट बगल वाला थर्ड है, इस जस्ट बगल वाला फोर्थ है। तो एक एक बाइट अगर ले रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आपकी रैम है, ये मान के चलिए छोटी सी रैम मानते हैं हम, या कुछ ऐसा कुछ दूसरा। ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, 4 GB की मेमोरी है। यहाँ स्टार्टिंग में ये फिल हो रखा है पूरा का पूरा, ये भी फील्ड है। ये 2 KB है जो बचा हुआ है सिर्फ, ये 1 KB है, ये 512 बाइट्स हैं, ठीक है। मैं एक एरे बनाना चाह रहा हूँ, एरे ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर पता है आपको कितने बाइट का होता है? 4 बाइट्स का मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम एक एरे बनाना चाह रहे हैं इंटीजर का, जिसका साइज होगा 500, ठीक है। तो क्या इस मेमोरी में जो हमारे पास है, इसमें ये एरे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कौन बताएगा मुझे आंसर देगा। हिमांशु रावत। हिमांशु रावत, बाकी लोग भी सोचो, पर हिमांशु से पूछना चाहता हूं मैं पहले कि ये 500 साइज का एरे क्या इस मेमोरी में फिट हो जाएगा कहीं पे? स्पेस जो ये ग्रीन में मैंने दिया हुआ है ये स्पेस है, मतलब अवेलेबल स्पेस।
सर ये थर्ड स्पेस में क्या है? 2 KB 1 KB और वो क्या है थर्ड वाला? 512 बाइट्स। अच्छा सब वैसे होगा तो नहीं, लेकिन पार्टीशन की वजह से शायद हो जाएगा। होगा तो नहीं, पर पार्टीशन की वजह से हो जाएगा, इसका मतलब समझाओ। सर एक बार आप क्वेश्चन दोबारा बताएंगे मुझे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक एरे बनाना है, यस सर। 500 उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे इंटीजर। ओके सर। अब मेमोरी आपके पास ये जो सामने दिख रही है सारी भरी हुई है, बस बीच में 3 चंक खाली है। अच्छा तो सर तो ये एरे 3 बन KB जाएगा एरे इसके ऑलमोस्ट अंदर। हाँ, सब पता नहीं आंसर। कैसे नहीं पता? सोचो, दिमाग लगाओ यार, ऐसे कैसे हुआ काम? सर वैसे तो सर ये पार्टीशन में जैसे 4 बाइट है तो ये मतलब हाफ हाफ करके चलते रहेंगे। क्या हाफ करके चलते रहेंगे? आई मीन सर कि पार्टीशन होता रहेगा ना इसमें, किसमें? ये इंटीजर के साइज में, और ये प्रोसेस करती रहेगी रैम उसको। यही सिचुएशन है जो दिख रही है अभी। ये खाली जगह पे भरना है आपको। ये जो खाली जगह है इनका इस्तेमाल करना है। जो भरी हुई है वो तो भरी हुई है ऑलरेडी, उसको ये मत सोचो कि कुछ उसका हो जाएगा इधर उधर। अच्छा वो जहाँ पे है वहीं पे है, उसको मत छेड़ो। जितना सर नहीं खाली तो है फिर एरर आ जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि नहीं बन पाएगा। यस सर। ओके, कोई ऐसा है जो कहे कि बन जाएगा इसमें? तो सर बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। कौन कह रहा है बन जाएगा? बन जाएगा। कौन कह रहा है? नाम बताओ अपना। करण? सर पार्थ। पार्थ कह रहा है बन जाएगा। कैसे बन जाएगा पार्थ, मुझे समझाओ। सर जब एरे बनता है सर तो बनते वक्त सर वो स्पेस नहीं लेता। एरे बनते वक्त स्पेस नहीं लेता, इसका क्या मतलब है? तुमने कुछ अलग ही लॉजिक बता दिया मुझे। सर जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे सर तभी स्पेस लेगा ना वो। अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर इंट एरे 500 लिखा तो इस टाइम पे ये स्पेस नहीं लेगा? सर नहीं। यार मैं तुमसे क्या उम्मीद से क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने क्वेश्चन ही मेरा बदल दिया। तुमने मुझे सारे कॉन्सेप्ट हिला के रख दिए। अब तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये यहीं पे स्पेस ले लेगा। अब मुझे ये बताओ, चलो क्वेश्चन बदलता हूँ तुम्हारे लिए। ये स्पेस यहीं पे लेगा, पहले तो ये सुन लो, ठीक है? ऐसे कितने लोग अभी जो ये मानते कि यहाँ पे स्पेस नहीं लेता है? अरे प्रियांशु? यस सर। यहाँ पे स्पेस लेता है कि नहीं लेता है एरे? जब एरे मैंने डिक्लेयर किया तो यस सर। ले लेगा स्पेस? यस सर। कितना स्पेस लेगा? सर 2000 बाइट। स्पेस लेगा 2000 बाइट्स। ओके, तो अब ये बताओ कि ये कहीं फिट हो जाएगा इसमें कि नहीं होगा, जहाँ पे खाली खाली जगह दिख रही है? सर 2 KB में हो जाएगा। 2 KB 2 KB कितना बाइट्स होता है? 2000 2000 बाइट्स होता है पक्का? यस सर। कंप्यूटर साइंस के साथ 2048 बाइट्स। किलो के हिसाब से मत बताओ, या सब्जी ले रहे हैं, ठीक है? कि 1 किलो में 1000 ग्राम, ऐसे मत बताओ। कंप्यूटर साइंस के हिसाब से बताओ। 2048। 2048 किसने बोला? नाम भी बताते रहो साथ में जो बोल रहा है। करण प्रियांशु निहाल। ठीक है, प्रियांशु की आवाज तेज है तो ये सबकी आवाज को दबा रहा है लड़का। ठीक है, तो 2048 बाइट्स होते हैं, ठीक है? एरे बनने में 500 एलिमेंट बनने में 2000 बाइट ले रहा है। हमारे पास 2048 बाइट अवेलेबल है, तो यहाँ पे एरे बन नहीं जाएगा? यस सर। लेकिन अगर यहाँ बनाना चाहे बन जाएगा? इस वाले पोर्शन में बन जाएगा? नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि 500 है और ये 1 KB है। 1 KB का मतलब कितना होता है? 1024। और 512 तो ऑलरेडी कम है, वहां पे तो नहीं बनने का, तो यहाँ पे बनेगा। ये बात सबको क्लियर हुई? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है, ठीक है? अब मैं एरे बनाना चाह रहा हूं
इंटीजर एरे, और मैं बनाना चाहता हूं कितने का, 700 साइज का एरे बनाना चाहता हूं। ठीक है, स्पेस वही अवेलेबल है तीनों पोर्शन, ये 2 KB वाला भी अवेलेबल है मान लीजिए, ये 1 KB वाला भी अवेलेबल है, और 512 बाइट वाला भी अवेलेबल है। अब बताओ ये एरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। प्रियांशु बताओ आप। यस सर। अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नो सर। अभी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। 4 टैबलेट नहीं सर, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? अरे तुम एक बार पहले अपनी बात पे कायम रहो। सर नहीं बनेगा सर, स्पेस ज्यादा हो जाएगी ना सर। स्पेस ज्यादा हो जाएगी, अच्छा ठीक है। तो स्पेस तुम्हारे पास 2 KB ये है, ये बताओ इतने इतने में कितना साइज लगेगा हमारा बनने में? या इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सही सा बनाने के लिए इसको हम ऐसा करते हैं कि 750 कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ कितना साइज लेगा ये बनने में? कोई और बताएगा? मयंक सिंह। मयंक, मयंक आपको रिमूव कर रहा हूं मैं यहाँ से, अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा आप मीटिंग में नहीं है। चलो कोई नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लेगा तो। इतने लेट में क्यों बोल रहे हो तुम्हें बताओ? सर वो नेटवर्क पे प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज नहीं आ रही, आप कट कट के आ रही। अच्छा ठीक है, दूसरा बताओ, क्या क्या बताना चाह रहे थे आप? बोलो फिर से आप। सॉरी सर, क्या बोल रहे? कितना साइज लेगा ये 750 साइज का एरे, कितना बाइट लेगा? 715 to 4 लेगा ना सर, 3000। 3000। तो ये आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा इस पोर्शन में कि नहीं बनेगा? हाँ नो सर। क्यों नहीं बनेगा? सर साइज ज्यादा है ना। साइज तो अवेलेबल है हमारे पास, 2 KB प्लस 1 KB प्लस 512 बाइट। सर वो तो सर 3 अलग अलग उसमें है ना सर। अच्छा 3 अलग अलग उसमें, तो हमको कैसा चाहिए साइज? सर जो आ जाए एक बार। एक ही कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? गुड। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि एक साथ होना चाहिए हमारे पास, राइट? तो अभी हमारे पास एक साथ से यहाँ पे साइज अवेलेबल नहीं, कंटिन्यूअस का मतलब ये है। तो अगर आप ये वाला एरे बनाना चाहेंगे तो ये वाला एरे नहीं बन पाएगा। बात क्लियर है सबको? यस सर। यस गुड, सर। वेरी गुड। तो अब देखो हमें अगर पता करना है, जैसे आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, राइट? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, एड्रेस पता करना पड़ सकता है आपको एलिमेंट का, या मान लीजिए ऐसा एरे दिया हुआ है आपके पास, अब मैं कहूँ आपको कि इसका एड्रेस 100 है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कोई मुझे बता सकता है अगर इसका एड्रेस यहाँ पे 100 है तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसका एड्रेस कितना होगा? यहाँ पे क्या एड्रेस है? 400। 400 कैसे हो जाएगा भाई? 1040 1040 सॉरी 140 सॉरी 140।
कौन इनके साथ में है जो ही बोल रहा है कि यही होगा? अगर इंटीजर है तो यही होगा। ठीक है, किसी से पूछते हैं। मोनिका श्रीवास्तव, यस सर। बताइए ये आंसर सही है 140 वाला? सर शायद से गलत है। तो सही क्या होना चाहिए अगर ये गलत है तो? 136 शायद। 136, ओके। चलो देखते हैं किक करके क्या होता है, ठीक है। वैसे तो हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, बट अभी के लिए हम ट्राई करेंगे देखने की कि कैसे कैसे निकलता है। तो ये 100 है, दूसरा वाला 104 होगा, इसके बाद 108 होगा, 12 होगा, 16, 24, 28 और ये वाला 32। तो ये वाला कितना हुआ? 136। इसका मतलब 140 तो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये कितना होगा? 136 होगा ये। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, देखो जो आपका बेस एड्रेस है, जो भी आपका बेस एड्रेस है, हमारे केस में बेस एड्रेस हमारा क्या है? 100। तो जो भी बेस एड्रेस है, बी ए लिख लेते हैं इसको, या बी एड्रेस कर देते हैं इसको, ये बेस एड्रेस है, प्लस जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, इंटू 4 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बेस एड्रेस हो गया 100 प्लस नंबर n क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला तो ये हुआ यहाँ से स्टार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, तो नाइन्थ है इंटू 4 यानी कि 136, ये एड्रेस होगा यहाँ का। तो अभी ये तो हम सिंगल डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, सिंगल डी की बात कर रहे हैं, एरे की। जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम 2D एरे पढ़ेंगे, 2D एरे की बात करेंगे हम, और उसमें हम देखेंगे कि जो एड्रेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है। उसमें एड्रेसिंग थोड़ा इससे डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये तो आसान है, ये तो आपने चलो एक बार गलत बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आप सही बता दोगे, क्योंकि सिंगल डायमेंशनल में पता करना आसान है। जब 2D एरे आएगा तो उसमें 2 तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं पहले से। एक रो मेजर होता है और एक कॉलम मेजर होता है, पढ़ा है आपने ये? यस सर। आपने पढ़ा है, वेरी यस सर। ठीक है, गुड। तो ये वाला तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, गुड। तो अब बात करते हैं कि हम एरे को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो तरीका आसान है बिल्कुल, कि आपने मान लीजिए एरे का नाम लिखा, और यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया। एक तरीका तो ये है, ये तो आसान तरीका है, आपने यूज भी किया होगा पहले, है ना। इसके अलावा आप पॉइंटर से भी यूज कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, आप पॉइंटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने शायद से ये भी चीज पढ़ी होगी कि जो एरे का नेम होता है वो अपने आप में एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये पढ़ा है आपने पहले? यस सर। ठीक है, तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हमें पढ़नी है। इसके अलावा अभी जो हम देखना चाह रहे हैं, वो हम देखना ये चाह रहे हैं कि एरे किस किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है।
तो एरे की मेमोरी अलोकेशन किस किस तरीके से होता है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। जो आपका सी प्रोग्राम होता है एक्चुअली, उसमें जब हम मेमोरी की बात करते हैं, एक प्रोग्राम की मेमोरी कैसे कैसे डिवाइड होती है, तो एक चीज उसमें डेटा सेगमेंट नाम की होती है, पढ़ेंगे हम फ्यूचर में आगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये देख लीजिए। एक हीप नाम की चीज भी होती है और एक स्टैक नाम की चीज भी होती है। ये पता है आप लोगों को, हीप, स्टैक वगैरह वगैरह? हाँ ना तो बोला करो, कहीं कहाँ खो जाते हो आप लोग सब बीच में। तो स्टैक पड़ा है। स्टैक पड़ा है, ठीक है। सिमरन सेमवाल, यस सर। आपने पढ़ा है स्टैक, हीप, डेटा सेगमेंट, सुना है आपने? यस सर, स्टैक पढ़ा। स्टैक सुना है। तो स्टैक में किस टाइप के वेरिएबल स्टोर होते हैं? सर सिमिलर टाइप के। सिमिलर टाइप का क्या मतलब हुआ? जैसे एक फंक्शन बनाया, देखो, जैसे एक फंक्शन है हमारे पास, इंट सम, और यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बनाए, इंट ए एंड बी। ये दोनों ए बी कहाँ स्टोर होंगे? डेटा सेगमेंट में, हीप में या स्टैक में? हीप में। बस यहीं पे आप गलत बोल गए, स्टैक में स्टोर होते हैं ऐसे वेरिएबल। जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, दे ऑल आर स्टोर्ड इन लोकल स्टैक। यस सर। ठीक है, यस सर। तो हीप में किस टाइप के वेरिएबल स्टोर होते हैं? जब यूजर जो मेमोरी डायनामिकली अलाउ करते हैं मेमोरी जिन्हें। ठीक है, तो श्रेया ने बिल्कुल सही बोला, जो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं दे ऑल आर स्टोर्ड इन हीप, राइट। और डेटा सेगमेंट में किस टाइप के वेरिएबल स्टोर होते हैं? तो आपने शायद से डेटा सेगमेंट अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इसमें होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स स्टोर, और जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ स्टोर होते हैं। तो जब मैं वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, तो अभी अगर एरे की बात हो रही है तो आप यहाँ वेरिएबल की जगह एरे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने डायनेमिक वेरिएबल लिखा तो आप ये भी समझ सकते हैं कि डायनेमिक एरे बोल रहा हूँ, या लोकल वेरिएबल बोला तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि लोकल एरे बोल रहा हूँ। ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? इनके डिपेंड करता है किस टाइप का वेरिएबल है, वो उस जगह पे स्टोर होगा। क्लियर? ठीक है बच्चों? यस सर। चलो ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ लिए। अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये चीजें ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, ये मत सोचना कि मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया और वाइंड अप हो गया, ऐसा नहीं है। ये चीजें अभी आएंगी फ्यूचर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देना चाह रहा हूं, जो कि आप अभी ट्राई करेंगे। एक चीज होती है लीडर्स इन एन एरे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा ये क्वेश्चन। तो लीडर्स क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। एन एलिमेंट is a leader if it is greater than all the elements to its right side। समझे क्या हो रहा है? तो इसमें नोट करने वाली बात यह है, जैसे ये एरे है हमारा, और सपोज मैं इसको बोलूं कि ये वाला वेरिएबल लीडर है, इसका क्या मतलब हुआ?
जैसे इस वेरिएबल की वैल्यू x है और ये बाकी के वेरिएबल मान लीजिए a1, a2, a3, a4 है, या a4 की जगह मैं कुछ और लिख लेता हूँ। मे बी मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे m। ठीक है, तो लीडर्स का क्या मतलब है? एन एलिमेंट इज अ लीडर इफ इट इज ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट साइड। इसका मतलब कोई एलिमेंट लीडर तब कहा जाएगा अगर वो राइट साइड के सभी एलिमेंट से बड़ा है। तो मुझे ये बताओ x का इनसे क्या रिलेशन हुआ, इन a1, a2, a3, m से? सर x ग्रेटर देन a1, a2, a3 and m। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि x जो होगा वो a1 से भी बड़ा होगा, x a2 से भी बड़ा होगा, x आपका a3 से भी बड़ा होगा, और जो x होगा आपका वो m से भी बड़ा होगा, राइट? यस। ठीक है, गुड। और इस m एलिमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हो आप? कुछ चीज आपको लग रही हो इस m के बारे में खास? मैंने m इसीलिए रखा है इसको क्योंकि ये खास है कुछ। सर कैन नॉट बी लीडर। कैन नॉट बी लीडर या उल्टा विल ऑलवेज बी लीडर? Yes sir, always be leader। will always be leader, right? Yes sir। तो राइट मोस्ट एलिमेंट will always be leader। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके राइट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है ही वैसे भी। यस सर। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है जो मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड all the leaders from an array। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा जल्दी से आप लोग। एक एरे से आपको सारे लीडर्स निकालने हैं। सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। क्या सॉर्ट कर देंगे? सॉर्ट कर देंगे तो फिर तो पूरा गड़बड़ हो गया ना। सॉर्ट करना कहाँ सॉल्यूशन है? जैसे ये मान लीजिए ये 1 2 3 है, या ऐसा उल्टा कर लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे ये है 3 2 1, तो ये भी लीडर है, ठीक है? ये भी लीडर है, ये सब लीडर है। yes। एक एग्जांपल तो ये है। दूसरा एग्जांपल देख लो। दूसरा एरे है 1 2 3, इसमें कितने लीडर हैं? एक। 1 लीडर ओनली। ओके, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। अब मान लीजिए आपने बोला कि मैं ना इसको सॉर्ट करूंगा पहले, तो सॉर्ट करने से क्या हो जाएगा? 3 2 1, ठीक है? yes, मतलब अगर रिवर्स सॉर्ट करते हैं, अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं कि इस वाले को बड़ा रखना है, या कोई और एग्जांपल ले लीजिए आपका, मान लीजिए ये है 2 1 3 है, तो इसमें भी एक ही लीडर है। तो इससे इसके कारण क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने कुछ किया और वो जम्बर्ड हो गया और उसके कारण उसके लीडर बदल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो दो दो हैं एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम। दो क्या है? एक प्रॉब्लम तो ये है कि आपको काउंट ऑफ लीडर्स फाइंड आउट करना है कि कितने लीडर्स होंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है प्रिंट द लीडर्स। तो इसमें अगर मैंने बोला आंसर, तो इसमें आए 3 लीडर हैं। प्रिंट करना है तो 1 2 3 तीनों लीडर हैं। इसमें
एक लीडर है, वो एक लीडर कौन सा है? 3 वो लीडर है। तो दो टाइप की प्रॉब्लम है। तो आप पहले काउंट करने वाले पे ध्यान दो कि काउंट कैसे करेंगे हम कि कितने लीडर है। कोई ब्रूट फोर्स तरीका बता दीजिए। पहले देखो, पहला मेथड हमेशा आप ब्रूट फोर्स सोच सकते हैं। मेथड 1, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच समझते हैं? समझते हैं बच्चों ब्रूट फोर्स अप्रोच? नो सर। नहीं समझते। ब्रूट फोर्स का मतलब ये होता है कि जितना, अगर कोई बुरा तरीका भी है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो और वो सारी चीजें चेक कर रहा हो, जितनी कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है वो सारी कंडीशंस चेक कर रहा होगा, उसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। राइट? एफिशिएंट वाले तरीके थोड़ा अलग होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है ब्रूट फोर्स का? कोई एग्जांपल लेता हूँ, मैं सोचता हूँ किसी ब्रूट फोर्स तरीका जहां पे आप लगाएं। सोचो जरा कोई ब्रूट फोर्स का तरीका। जैसे ब्रूट फोर्स मतलब देखो, हुआ ऐसा, कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्टेप लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। Sir, like selection sort. सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट क्या करती है? So find the largest and replace with the first element and then repeat it until array is sorted like there is no largest in the further array. वो ब्रूट फोर्स कैसे हुई? सर हम बार बार इटरेट कर रहे हैं ना उसी के ऊपर, जब तक सारे लार्जेस्ट एरे स्टार्टिंग में शिफ्ट ना, जब तक सारे लार्जेस्ट एलिमेंट स्टार्टिंग में शिफ्ट नहीं होंगे। बिकॉज सर हमारे पास उसके अलावा और सारे मेथड्स हैं जो एफिशिएंट है, पर सिलेक्शन शॉर्ट बार बार इटरेट करने के लिए वो करती है। इटरेट करते रहो अंटिल सारे सारे बिग एलिमेंट्स पिक होके स्टार्टिंग में स्टोर ना हो जाए। तो हाँ ठीक है, ये आप सही कह रहे हो कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है एक, जो कि सबको चेक कर रही है ना? यस सर। ठीक है।
और कोई अप्रोच कोई बता सकता है जो ब्रूट फोर्स हो, जिसमें मतलब आपको जरूरत नहीं उतना कुछ करने की, बट आप वो करते हैं सारी चीजें? कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हैं? कोई रियल लाइफ एग्जांपल? प्राइम नंबर फाइंड करने वाला। प्राइम नंबर में क्या? सर नॉर्मली हमें अगर चेक करना होता है कोई नंबर प्राइम है तो हम 1 से लेकर उसे उस नंबर तक चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है किसी से। ओके, एन तक चेक करते हैं आप कह रहे हो, है ना? सर पर हम उसे रूट एन तक चेक करके अगर वो तब तक किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो बोल सकते हैं वो प्राइम है। हमें अननेसेसरीली उस नंबर तक उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। राइट। तो हमको पूरा वहां तक जरूरत नहीं है उसको चेक करने की, हम रूट एन तक भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स जनरली वही अप्रोच होती हैं जो मल्टीपल पैटर्न्स को यूज करते हैं। ठीक है, ट्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न्स कह सकते हो आप, या कुछ ऐसा कह सकते हो कि मल्टीपल स्टेप्स या लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करना जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल जैसे आपने पासवर्ड कभी अगर ब्रेक करना है, जैसे आपने देखा कि पासवर्ड गेस करना है मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप? लगेज का जैसे पासवर्ड होता है सर, लगेज का जैसे होता है, लगेज का जैसे पैड लॉक नहीं होता सर, पैटर्न वाले नंबर्स होते हैं 3। अगर हमको लाइक अगर किसी का नंबर बाय चांस कोई भूल गया तो वो सारे पैटर्न लगा के देखता है, लाइक 0 से लेकर 999 तक। बिल्कुल, ये जो आप पासवर्ड गेस कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है रियल लाइफ एग्जांपल ब्रूट फोर्स का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा फाइंड आउट करने की ये सोचने की कोशिश करेगा अच्छा क्या हो सकता है, तो सारे जितने भी इसके मन में आ रहे होंगे वो सारे ट्राई करेगा। या आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो वो क्या करेगा, डिक्शनरी से कोई वर्ड कैच करने की कोशिश करेगा और उसके बेसिस पे उसको गेस करेगा। मतलब डिक्शनरी, जैसे एक डिक्शनरी उठा ली, पासवर्ड गेस का एक तरीका ये भी हो सकता है ना, ये एक डिक्शनरी ले लो और उसके सारे वर्ड एक एक करके ट्राई करो। तो ये एक ब्रूट फोर्स तरीका है इस चीज को फाइंड आउट करने का या गेस करने का, इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स। तो इसी प्रॉब्लम में जो हमने लीडर्स वाली प्रॉब्लम अभी डिस्कस की, इसमें कोई ब्रूट फोर्स तरीका हो सकता है क्या? सर सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे अगर लीडर के लिए तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा ना। एक सेकेंड है, हाँ ठीक है, अब बताओ मुझे, जैसे ये एरे मुझे एल्गोरिथम के हिसाब से बताओ। ठीक है, ये एरे तो मैं क्या करूं, इसमें कैसे लीडर फाइंड आउट कर सकता हूं? अगर मुझे बोलना है ये एलिमेंट लीडर है तो क्या होना चाहिए इसके लिए? इफ दिस एलिमेंट इज लीडर, इसको मुझे चेक करना है लीडर है कि नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? सर इसको बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। बाकी एलिमेंट कह रहे हो कि इन एलिमेंट से अगर कंपेयर करें और ये एलिमेंट बड़ा निकल जाए तो इसका मतलब ये लीडर है, राइट? यस सर। अच्छा, अगर मुझे इसको चेक करना है तो क्या करूंगा? सर सेम अगर ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हैं तो बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट इन सबसे चेक करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ये बताओ इसके लिए मैं क्या करूं, प्रोग्राम कैसे बनाऊं इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनेगा? प्रोग्राम बताओ। कौन बताएगा प्रोग्राम? थोड़ा आइडिया तो दो कम से कम। क्या लूप स्टार्ट करेंगे? लूप स्टार्ट करेंगे, चलो एक फॉर लूप स्टार्ट कर दिया हमने, मान लीजिए लूप हमने i इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट कर दी मान लीजिए, 0 से, और हम इसको चला रहे हैं बिल्कुल लूप के एंड तक, यहाँ तक।
ठीक है, दूसरी लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जे से स्टार्ट कर लिया आपने। जे क्या है, क्या होना चाहिए? जे आई प्लस वन होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर ये वाला एलिमेंट है तो इसके बाद से चेक करना स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक चेक करेंगे? जे शुड बी लेस देन व्हाट? साइज होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एंड तक ही जाएगा। यस सर। ठीक है, अब कोई कंडीशंस लगेंगी यहाँ पे, राइट? कंडीशंस क्या होनी चाहिए? अगर मैं कोई कंडीशन चेक करूं तो क्या कंडीशन चेक करूंगा मैं? एरे के बारे में कुछ चेक करूंगा ना, ऐसे कुछ एरे का चेक करूंगा। अगर ये छोटा है इससे, ऐसा कुछ चेक होगा, राइट? या कुछ बड़ा है, ऐसा कुछ चेक होगा। तो अब बताओ क्या होना चाहिए यहाँ बीच में? A of I is greater than A of J. फिर से बोलो। So if A of I is greater than A of J, then continue as. और अगर हर एक बार में वो ट्रू निकला तो फ्लैग वन कर देना। एंड अगर फ्लैग वन है, इस लूप से बाहर निकलने के बाद अगर फ्लैग वन होता है तो ये लीडर है। ठीक है, मैं ये चेक कर रहा हूँ। देखो, मैंने बड़ा वाला तो चेक नहीं किया, पर मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि छोटा तो नहीं है। अगर छोटा नहीं तो मतलब बड़ा ही होगा, ठीक है? या छोटे के साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि बराबर तो नहीं है। अगर छोटा या बराबर है तो क्या करूं फिर? इसका क्या मतलब निकला? लीडर नहीं है। ये लीडर नहीं है, तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ। ब्रेक कर जाए तो सही रहेगा। या कुछ लूप चलाने की जरूरत है इसके अंदर? ब्रेक कर जाते हैं ना, सही तो है, ब्रेक कर जाते हैं बस। क्या दिक्कत है ना? अच्छा चलो ठीक है, ब्रेक कर लिया हमने। कर दिया, अभी भी तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर लीडर है कि नहीं है, वो कब पता चलेगा हमें? तो सर हम फ्लैग यूज कर सकते हैं ना, फ्लैग वेरिएबल लेके। नहीं, फ्लैग की जरूर कर सकते हो आप, फ्लैग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन चेक कराएं अगर हम, उस कंडीशन के बाद हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा करंट एलिमेंट है, कौन सा वाला? ये वाला, ये लीडर है। वो कंडीशन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? जे इक्वल टू साइज। जे इक्वल टू साइज। यस सर। ये सब सही मानते हैं इस कंडीशन को जो बताइए करण ने? या कोई किसी को ऐसा लगता है कि यार ये तो गलत है? मानसी बताएंगे आप, जो करण ने बताया सही है? सही है शायद कोई कंफर्म वाला बच्चा चाहिए मुझे यहाँ पे इस टाइम पे, बिल्कुल आखिरी मोमेंट है। लास्ट एलिमेंट में -1 साइज -1 साइज -1। ओके, साइज -1। अच्छा, वैसे एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमें साइज डिसाइड करने की बात है कि साइज क्या है ना। 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप साइज को 8 मान लीजिए। साइज वो है जो एरे का साइज है। तो जब इंडेक्स होगा, इंडेक्स ऐसा जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जब जे यहाँ पे होगा और इस एलिमेंट को चेक करेगा पर्टिकुलरली, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ होगा तो इस साइज, इस जे को बढ़ाएगा ना। यस सर, साइज के इक्वल हो जाएगा। तो साइज के इक्वल हो जाएगा वो। तो ये वाली कंडीशन ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप बना के देखना आज। लेकिन ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये बात समझ लो अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कुछ और आसान तरीका निकालना है। अभी थोड़ा गेस करके बता सकते हो क्या तरीका हो सकता है? थोड़ा सा 1 मिनट सोचो, अगर आपको दिमाग में आ गया ठीक है, अदरवाइज आप जब आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो तब सोच के रख सकते हैं कि अच्छा हम क्या करें।
उसके लिए देखो क्या होगा तरीका। सेकंड मेथड, आपको एक्चुअली करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक ऐसा एक एरे बना लो। जब तक आप एरे बनाएंगे, जब तक एरे नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। 7 है, 5, 9, 6, 8, 1। इसमें लीडर कौन कौन से हैं अभी? ये तो लीडर है देखो, ठीक है। ये लीडर है क्या? 5। नो सर। नो। 9 है? यस। यस। ठीक है। 6 है? बाकी कोई नहीं। 6 है लीडर? नहीं। नो सर। 8 है लीडर? नो 1 है लीडर? इसको 11 कर तो लीडर होगा ये? यस सर। यस सर। तो अभी मान के चलते 3 लीडर है हमारे पास। तो 3 लीडर हैं। अगर मैं यहां से स्कैन करना शुरू करूं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखेंगे। ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने यहां से लूप चलाने शुरू की, देखा ये तो चलो पहला तो लीडर है ही, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपने ये देखा, तो आपने कैसे कैसे पता किया कि 5 लीडर नहीं है? कैसे पता किया आपने कि लीडर नहीं है 5? सर छोटा है ना 7 से छोटा है। 7 से छोटा राइट वाले से छोटा है। तो ये तो ऐसा कर लो कि जो एक मैक्सिमम ले लो पहले, जो भी एरे का जो भी साइज है उसके से -1 वाला जो एलिमेंट है वो ये वाला एलिमेंट है। कौन सा वाला? ये वाला। ऐसा ले लेते हैं इसको पहले, और स्टार्टिंग में इसको प्रिंट भी कर देते हैं कि ये तो लीडर है ही है। नेक्स्ट यहां से लूप स्टार्ट करो इधर की तरफ को, ठीक है। और इस मैक्सिमम को सेव करके रखो। आपने जब इस एलिमेंट को चेक किया तो आपको ये चेक करना है क्या ये मैक्सिमम से बड़ा है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम से बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये लीडर होगा। आ रही बात समझ में? यस। अगर ये मैक्सिमम से बड़ा है तो लीडर होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं निकला तो फिर इसको छोड़ दो, इसको प्रिंट नहीं करना। ऐसे देखो लूप कैसे चलेगी। एक फॉर लूप चला लेंगे हम। फॉर लूप मान लीजिए आपने, इंट वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, बस i = साइज से स्टार्ट के, साइज के मान लीजिए 2 से स्टार्ट करेंगे आप। ये 2 होगा ना यहाँ पे, और i होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, और उसको नीचे जाते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ अंदर कहीं चेक करेंगे हम। चेक क्या करेंगे? जो भी आपका मैक्स है, मैक्स कौन सा जो आपने यहाँ बनाया, मैक्स कैपिटल M लिखा था मैंने, इसको थोड़े छोटा कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैक्स, ठीक है। जो आपका मैक्स है, अगर ये छोटा है किससे? जो भी आपका एरे का एलिमेंट है, ये करंट वाला, तो फिर आप क्या करेंगे? इससे क्या पता चला इस कंडीशन से आपको कि जो ये करंट एलिमेंट है ये बड़ा है ना? यस और नो? यस सर। आपको पता चला ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आप यहाँ पे मैक्स को बदल दो, और मैक्स आपका क्या बन जाएगा? जो अभी करंट एलिमेंट है। तो अभी का मैक्स हमारा इससे पहले 7 था। अगर ये बड़ा होता तो ये इसको मैक्स बना देता, और अगर ये मैक्स होता तो उस केस में आप मैक्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आपका ये लीडर बन जाता है इसका मतलब। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट मत करो, रहने दो, बस ऐसे इतना ही छोड़ दो इसको जितना है ये, ठीक है। अब जब इस पे आएगा, इस एलिमेंट पे 9 पे, तो ये देखेगा जो मैक्स है आपका पहले से, ये 7 था जो, क्या वो 9 से छोटा है? ये कहेगा हाँ ऐसा है, तो ये 9 इसके अंदर डाल देगा, मैक्स के अंदर, और 9 को प्रिंट कर देगा। अब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई।
तो यहाँ पे 7 की जगह 9 हो जाएगा पहले तो, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब अगला चेक करेगा 6 को, क्या 6 इससे बड़ा है? क्या 6 9 से बड़ा है? नहीं है, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। फिर 8 को चेक करेगा, क्या 8 बड़ा है? नो सर। नहीं है। 11 को चेक करे, क्या 11 बड़ा है? यस सर। है, तो इसको मैक्स कर देगा, ठीक है, और प्रिंट कर देगा 11 को। तो इस तरीके से आपने सारे लीडर्स को प्रिंट कर डाला। अगर आपको काउंट भी करना है तो इसी लूप के थ्रू आप काउंट भी कर सकते हैं। और इससे पहले आपको छोटा सा काम क्या करना है, जो मैक्स है उसमें हमने कहीं डाला भी था, ये वाला कर चुके थे हम ऑलरेडी काम, तो चाहे आप यहाँ पे कर लो उसको, साइज -1। ये आपने लीडर, सबसे पहला तो लीडर बन ही गया आपका, और फिर इसको प्रिंट करा लो। तो ये पूरा प्रोग्राम हुआ। तो आप ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको ये सब कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। तो कुछ सीखने को मिला आज? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपका एक छोटा सा काम रहेगा। देखो आप पता क्या करेंगे, आप हैकर रैंक जानते हैं? यस सर। जानते हैं ही नहीं जानते? यस सर। जानते हैं? अच्छा, नहीं जानते? तो जो लोग नहीं जानते तो उनके लिए पहले तो मुझे इसको करना है लॉगिन। तो हैकर रैंक पे आप लॉगिन कर लेंगे। मेरा शायद से पहले से कुछ यहाँ पे बना होगा आईडी वाईडी। जो लोग जानते हैं उन्होंने कभी प्रोग्रामिंग की है इस पे? बच्चों की है प्रोग्रामिंग की नहीं की है? एक लड़की बोल रही थी कि सर मैं जानती हूँ। कौन बोल रहा था वो? मानसी आप बोल? यस सर, तो आपने ट्राई करी थी, स्टार्ट करी थी इस बार। अच्छा की थी स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, आप हैकर रैंक पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, और एक काम करेंगे हम, मे बी आप ये 30 डेज ऑफ कोड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे डे 7 एरेज वगैरह और ये सब। या ऐसा करते हैं, इसको छोड़ो, दूसरे वाले जाते हैं। दूसरा वाला यहाँ पे आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट होगा कहीं, ये दिख रहा है ना आपको, स्किल अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस, एल्गोरिथम, सी, पाइथन वगैरह बहुत सारी चीजें। तो डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे, और ये जैसे देखो एरे के क्वेश्चंस हैं अभी, ठीक है। तो आप पहला कोई एरे का उठा सकते हैं, मान लीजिए ये वाला। तो इस प्रॉब्लम को पढ़ना है आपने, क्योंकि जब आप प्लेसमेंट्स में जाएंगे इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आती है वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी में घुस जाओ और यही करते रहो, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत मजा आने लगता है, फिर उसी में रह जाते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप फिर और चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, इसी पे ध्यान देते हैं सिर्फ। तो ऐसा नहीं करना है। तो इस प्रॉब्लम को समझना है पहले क्या लिखा है, और यहाँ पे आपके लिए नीचे ऑप्शन होगा, जैसे मैं सी में इसको सॉल्व करना चाहता हूँ प्रॉब्लम को, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कुछ लिखी हुई है, इसकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे ये बोलेगा कि कोड कहाँ पे लिखना है, बस वहाँ पे लिखना है आपको। जैसे ये वाला फंक्शन बना हुआ है कोड लिखने के लिए, रिवर्स एरे वाला, तो यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे C++ में करना है तो चेंज कर लो इसको। और ये इसने यहाँ पे मैसेज पास किया कि कंप्लीट द रिवर्स एरे फंक्शन बिलो, तो यहाँ पे काम करना है। क्वेश्चन समझ लो क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में आपको एक दिया हुआ है कि एक एरे होगा और आपको उसका रिवर्स करके वापस भेज देना है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, पर जब इतना बड़ा दिखता है तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बड़ी चीज है। देखो इजी प्रॉब्लम है, यहाँ पे इजी टैग भी किया हुआ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको ट्राई करेंगे आप कोई दूसरी लैंग्वेज उठा सकते हैं अगर आपको लगे कि यार इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे समझने में अभी, तो पाइथन उठा लो मान लो। तो पाइथन में करना क्या है आपको, यहाँ पे जाओ और
इस यहाँ पे कोड करना स्टार्ट कर दो। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये आसान आसान चीजें हैं, ये सब हो जाएगा आपसे, मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप कोशिश करना ऐसी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की, राइट? एरे और लूप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर कुछ दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं आप, अगर नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर लीव कर सकते हैं मीटिंग। और कोई क्वेश्चन किसी को? नो क्वेश्चंस? ओके, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच। We'll stop the meeting now. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और Thank आप you, sir. YouTube पे देख सकते हैं, वो थैंक यू सर। ऑलरेडी लिंक डाल दिए, ठीक है? जो भी मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ सारी YouTube में है, सबको पता है ना लिंक?